नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चंस मेंसुरेशन का। जी हाँ, इससे पहले जितने भी 114 मतलब 114 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी से 128 क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, जो कि क्वेश्चंस होंगे सारे आपके क्या मॉडल क्वेश्चन होंगे जो अदर एग्जाम में आए हैं। वो तो कितने बेहतरीन सेशन है आप इसी से समझ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21, 20 और 29 हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता तो धीरे धीरे पता करेंगे। जैसे ये जो है एक ट्रिपलेट बनता है 21, 20 और 29। तो यहाँ से यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ट्रिपलेट बना। तो सबसे बड़ा भुजा तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 21। 21 से कोई मतलब नहीं होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। हम लोग जानते हैं एरिया का यही ना होता है फार्मूला। और इसमें जब हम पुट करेंगे 1/2 20 इंटू 21, तो 2 से कटेगा 10 बार में, यानी यहाँ क्या कितना निकल के आएगा, 210 निकल के आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे, 210। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर मान के चलिए एक आयत आप बनाएंगे तो इसका जो लंबाई होगा चौड़ाई का 5 गुना होगा, 5x कर दिया। यदि इसकी चौड़ाई 10 सेमी है तो इसकी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सपोज कह रहा है कि इसको 10 आप कर दीजिए। अगर ये 10 हो जाएगा तो खुद सोच के देखिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के क्या करा जाता है, लेंथ गुने ब्रेथ होता है ना। ये लेंथ ये हुआ और ब्रेथ ये हुआ, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यही आपका क्षेत्रफल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है। बेलन बना देता हूं, बेलन का पिक्चर कई बार ऐसे फले से बता चुका हूं। बेलन क्या होता है, यही हुआ बेलन जो आपके सामने दिख रहा है। इसके आधार जो होता है ये है आपका एक वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे दिया 1386, क्योंकि इसके आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर में दे दिया। यदि बेलन की ऊंचाई 20 हो, अगर एच कह रहा है 20 हो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी आपको क्या कह रहा है पता है कि पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर निकालिए। आपको ये क्या चल रहा है, मैं बताता हूं आपको क्या चल रहा है। देखो आप यहाँ पे करा, यदि एक बेलन की ऊंचाई इतना हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये जो घुमावदार पार्ट है उसका, और ऊपर और नीचे दो क्या लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है, उसका ये लिख दिया मैंने क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल हो गया। इसमें से जो कॉमन है आप कॉमन कर सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एच और यहाँ बचेगा एक आर बच जाएगा। एक में रुक जाइएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एच प्लस 2 बच गया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर के जगह पर आप ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था, कितना डालिएगा 1386 और गुना एच प्लस 2, एच 20 था, 20 में 2 जोड़िएगा 22 हो जाएगा। अब इसी को गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आया। छः दूनी 12 के 2, इसको गुना अगर करते हैं तो क्या आएगा, मैं गुना कर देता हूँ यहाँ नीचे लिख कर। ठीक है, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, तो 16 और 2 18 और 10 28 है, 29 के 9। अच्छा एक से रुक जाइएगा दोस्त, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है लगता है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया। यदि एक बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ गलत कर रहा हूँ, फार्मूला गलत मैं लिख रहा हूँ, पता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, ये आयतन हो गया ना, आयतन का फार्मूला नहीं लिखना था। यहाँ पे हमको लिखना था क्या, इसका कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है 2 पाई आर एच होता है। बात समझ में,
2πRh होता है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ h प्लस आर बचेगा। बात समझ में आया, h प्लस आर बचेगा। अब समझ में आया मिस्टेक कहाँ हो रहा था। इसको हटाइए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से 22/7 और आर स्क्वायर करिए तो 1386। अब आर स्क्वायर निकालते समय क्या हो जाएगा, ये जो है उधर चला जाएगा तो इतना, और गुना हो जाएगा 7 ऊपर और नीचे 22 आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर 11 से काटेंगे 11 बन जाए 11, और एक सेकंड देख रहा हूँ, 28 हो गया, 11 दूनी 22, हाँ कट जाएगा 11 से 2 बार में, और 11 से काटिएगा तो 11 बन जाए 11, 11 दूनी 22, 11 चक 66, इतना बार में कट गया। इससे काटिएगा तो 6 दूनी 12 और 3 63, मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 63 गुने 7 आ गया। बात समझ में आया। तो आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 441। तो आर का मान यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से 21 आ गया, 21 का स्क्वायर होता है तो 21 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 का 2, 22/7, आर के यहाँ पर 21 डाल देते हैं और अंदर हो जाएगा 20 और प्लस 21। बात समझ में आया। 7 से 3 बार में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 है। यहाँ पे आ जाएगा 41। अब इससे गुना करिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 5412। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मिस्टेक हो गया तो फार्मूला में, फिर से एक बार फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है ना 2πRh होता है, और नीचे जो सर्कल रहता है उसका होता है πr²। तो ऐसा ऐसा 2 सर्कल लगा रहता है ऊपर और नीचे, इसीलिए इसमें 2 लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, अभी टोटल हो जाता है। ठीक है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो 3 तक बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा है एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र O से भी गुजरता है। यानी कि एक ऐसा वृत्त है जिसका सेंटर ये अगर है, तो ये ना एक ऐसा इमेज मतलब बन रहा है जिसमें ऐसे वृत्त बन रहा है। मतलब ये बड़ा वाला का सेंटर से ये छोटा वाला गुजर रहा है, छोटा वाला का ये सेंटर रहा। अगर सपोज कीजिए इसका आर आपको पता चल जाएगा और उसको डबल कर दीजिएगा, ये भी आर अगर कर दिया तो यहाँ से आप बड़ा वाला का निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो ही कर रहा है। यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, यानी ये जो छोटा वाला है उसका दिया हुआ है, तो πr² का मान दे दिया है आपको 192, तो 22/7 r² बराबर 192। 2 से काटता हूँ, यहाँ 11 हो जाएगा, और यहाँ काटिएगा तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 96 गुने 7, और बटा के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 11 आ जाएगा। आगे आइए, कह रहा है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बड़ा वृत्त का आपको निकालना पड़ेगा त्रिज्या, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से क्या कीजिए ना, स्क्वायर हटाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आया। तो जब तक स्क्वायर नहीं हटाइएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ चढ़ जाएगा आपका पूरे पर रूट। तो r बराबर क्या निकल के आएगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 9 सत 63, 64 65 66 67, यही आपका निकल कर आया। इसको r² रहने दे, अभी इसको r² ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रूट नहीं समझिएगा क्योंकि मैंने r² ही छोड़ दिया, स्क्वायर अभी नहीं हटाया, क्योंकि आगे क्या कह रहा है उसको करते हैं। आगे आपको कहा है कि बड़ा वाला का निकालिए, तो बड़ा वाला का क्या हो जाएगा πr²। ये r की जगह पर क्या लिखिएगा 2r, तो पाई 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से कहिएगा पाई 2 दूनी 4 r² हो जाएगा। पाई का मान 22/7, 4 का 4 रहने दीजिए, r² पर ही पूरा डाल दीजिए। अब काटिए, 7 से काटिए, 7 9 63 और 7 छक 42, 11 से कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, 8 से गुना करिए, 8 छक 48 के 8
और 8 9 72 और 4 76, यानी 768 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसको वर्ग बोलते हैं, और आयत जो होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा। इन दोनों का, लेकिन इसका अगर मान के चलिए ए डालते हैं तो 4a बराबर कह रहा है इसका लेंथ और ब्रेथ 2 × l + b हो जाएगा। इसका जो परिधि होगा ना, परिधि नहीं कहेंगे इसको, परिमाप कहेंगे, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर हो गया। कह रहा है यदि आयत की चौड़ाई इतना है, आयत का चौड़ाई यानी इसका मान दे दिया, मान के चलिए सर इसको b करिए, इसको l करिए, l लंबा वाला l होता है, b का मान 12 दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, इसका a² का मान दे दिया, साइड गुने साइड होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, दे दिया, और यहाँ पे लिख दीजिए 400। तो a का मान कितना आ गया 20, यहाँ से 4 × 20 कर दीजिए, तो इसका परिधि निकल गया 2 × यहाँ से l छोड़ दीजिए और b डाल दीजिए, तो यहाँ से आप l का मान निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 40 से 12 के घट जाएगा, बराबर l बचेगा। तो l का जो मान आ जाएगा 28 आ जाएगा। l बराबर क्या आ जाएगा 28। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लेंथ गुने ब्रेथ होता है, लेंथ तो ये हो गया, ब्रेथ से गुना कर दीजिए, ब्रेथ 12 है, यही से आंसर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 के 6, लास्ट में 6 होगा, वही आंसर, एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो गया। फिर भी कर लेते हैं, 12 8 96 के 6 हासिल 9 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 9 33 आ गया ना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है को पिघलाकर लोहे की एक छड़ की आधार त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसे कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। क्वेश्चन क्या क्या उसको समझिए। सबसे पहले का लोहे की एक बेलनाकार छड़ है, तो मैं एक बेलनाकार छड़ बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि समझने में आसान रहे। जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। इसका जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसमें जो इसका h है, मतलब r बराबर h है, इसमें को पिघलाकर लोहे की छड़ की आधार त्रिज्या की आधी, इसका जो त्रिज्या है r, इस एक गोला बनाया गया है। बात समझ में आया? इसका r है तो इसका जो r होगा वो इसका आधा होगा। त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इसका आयतन क्या होगा तो πr² h होगा, और इसका आयतन होगा 4/3 πr³। अब देखिएगा वैल्यू डालने जा रहा हूँ, पहले तो पाई से पाई काट दे रहा हूँ, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3r² का r² रहने देता हूँ, और h के जगह पर क्या डाल देता हूँ r, क्योंकि इसके r के ही बराबर है h। नीचे आइए, 4 है तो 4 r³ के जगह पर r/2 डालिएगा, क्योंकि इससे आधा था, तो r/2 का होल क्यूब। देखिएगा 3/4 ऊपर r³ हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे r³ हो जाएगा, और जस्ट इसके नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 आ गया। अब देखते रहिएगा, ये 8 यहाँ से काट दे रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो सेकेंड बटा के नीचे आएगा। r³ से r³ गया, 4 से कटा 2 बार में, तो 3 दूनी 6 आ गया। 6 पीस ऐसा आपका गोला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैं जब तक पेज फोल्ड कर रहा हूँ, आप इसे प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि एक अर्धगोलाकार कटोरा के शीर्ष की परिधि, अर्धगोलाकार कटोरा कैसा होता है ये देखिए, शीर्ष की परिधि मतलब इसका ये भाग, यानी 2πr यही होता है, परिधि इतना है 44 है, तो कह रहा है तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात करिए। यहाँ से बस सीधा वृत्त नहीं करके अर्धगोला वर्धगोला जान के बोल रहा था कि परेशान हो। बात समझ में आ रहा है? 2πr बराबर इतना, तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44। देखिए 44 से 44 गया, r बराबर क्या आ गया 7 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने, लीजिए दीवार बना देता हूँ। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने, चौड़ाई x है तो इसका 6 गुना, और लंबाई ऊंचाई के आधे के बराबर है। तो ये ब्रेथ हुआ, समझिएगा जरा। और कह रहा है चौड़ाई के 6 गुना, तो इसका 6 गुना हो गया l, लेकिन लंबाई ऊंचाई के आधे के बराबर है। तो ऊंचाई कितना होगा 12x, तब नहीं इसका आधा होगा। ऊंचाई के आधे के बराबर यानी ये 12 होगा तो ये आधा होगा, और इससे 6 गुना होगा। तो आयतन इतना है। आयतन क्या होता है आपको पता है, तीनों का गुना, यानी x गुना 6x गुना 12x, इसके बराबर में डालिएगा 23,958। दीवार की चौड़ाई ज्ञात करिए, b निकालना है, तो x का मान ही तो निकालने के लिए बोल दिया। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे काटते हैं। पहले 6 से काट देते हैं। 36 18, 5 आ जाएगा, फिर 59 हो जाएगा। तो 6 7 12 6 48, 6 9 मैया 54, 9 बार में लग जाएगा, 54 लगेगा, 6 9 मैया 54, तो 5 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 9 मैया 54 लग जाएगा आपका, और 36 18, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 1 3 3 1, इतना बार में लग गया। तो ये थोड़ा सा नहीं ऐसा लग रहा है जैसे फंस रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा। ऊंचाई के आधे के बराबर है। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने, अच्छा सॉरी, ऊंचाई जो है गड़बड़ कर रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना। चौड़ाई को यदि x माने हैं तो इसका 6 गुना ऊंचाई हो जाएगा। ये जो 6 गुना है ये ऊंचाई हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई के आधे के बराबर, इसका आधा यानी 3 होगा यहाँ, इसका ही आधा। थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 से काटा था मैं अभी, तो इतना बार में कटा था, और 3 से कट गया इतना बार में, मतलब आपका आ गया x³ बराबर 1331। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, कितना का क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो ये भी क्यूब, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 11। x का मान अगर आपके पास 11 आ गया है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए कहा है ब्रेथ, और ब्रेथ को आपने माना था x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 का, यही सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको, बनाइए 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर इतना है। आयत बना लेता हूँ। अगर मान के चलिए इसको b कहते हैं, इसको l कहते हैं, तो हमेशा l बड़ा होता है, तो l माइनस b बराबर आपको दे दिया 16। यदि इसकी परिमाप इतना है, परिमाप मतलब हो गया 2 इंटू l प्लस b, ये दे दिया आपको कितना 188। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए ना, 9 दूनी 18, और इतना 94, l प्लस b निकल गया, l प्लस b बराबर कितना आ गया 94। यहाँ से क्या कहा है, तो क्षेत्रफल निकालिए, मतलब l और b पहले निकाल लेते हैं, इससे कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 2l हो जाएगा, 2l बराबर जोड़ देते हैं, तो 10 हो गया, 100 110 हो गया, 2 से काटिएगा तो l बराबर 55 आ गया, 55 आ गया। अब यहाँ पे डाल दीजिए l के जगह पर, घटा दीजिए, तो b का मान कितना आ जाएगा 55, इसमें से घटा दीजिए, तो 14 में से 5 गया, 9 5 14, ये 8/8 में से 5 गया 3, मतलब दोनों l भी निकल गया। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, यही हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल।
तो 9 5 45 के 5, लास्ट में 5 वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन सी नंबर में है, तो सी को टिक मार दीजिए। बात समझ में आया कुछ? 2145 आ जाएगा, 55 गुने 39। आइए और क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने वो सारी चीज़ आपके सामने ला कर रख दूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे। 10 कह रहा है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना इतना और जिसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना हो। आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज में पिक्चर बना दूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने पैरेलल होता है और यही दिया है, एक 15 दे दिया है, एक बेस दे दिया है। इसके बीच का दूरी भी कहा है आपको पता है, आपको 12, और क्षेत्रफल निकालना आता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच होता है। यही फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसको ऐसे असल में लिखा जाता है 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच, मतलब एक ए माना जाता है और एक बी माना जाता है। अब इसी में निकलता है 2 इंटू, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 15 और गुने 12, 2 से कटेगा 6 बार में, जोड़िएगा तो 15 में ये जुड़िएगा 35 आ जाएगा, 35 गुने 6, 6 पच्चे 30 के 0, हासिल 3, 36 18 19 20 21, यानी 210 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई टिक मार दीजिए, हर में 120 मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में मैच ही नहीं किया आंसर। 11 नंबर कह रहा है आपका कि बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। आयतन बराबर है, शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, ऐसा होता है। दो शंकु मैंने बना लिया, इसका एच अगर ऊंचाई है, इसका H1 है, इसका H2 है, तो कह रहा है H1 बटा H2 बराबर 4/9। यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही हो तो उसके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आयतन बराबर है, पहले आप जानिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला का आयतन होता है। दूसरा का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इससे तो ये कट जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसका तो मान आपको H1 और H2 आप करेंगे तो ये तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा सॉरी, ये बराबर है, माफ़ी चाहते हैं, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसके बराबर में लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यहाँ R1 और R2 कर दे रहा हूँ ताकि समझ में। अब इससे ये कट गया, यहाँ भूल जाइए। अब देखिए जो वैल्यू पता है वो डाल देंगे हम, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, ये R2 वाला आ जाएगा नीचे, R2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या है H2 है, इसके नीचे H1 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4/9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट, तो क्या निकल गया 2/3, 2/3। एक मिनट रुक जाइएगा, अच्छा H2 9 था, 9 और नीचे था 4, वही उल्टा हो रहा था, 3 और 2, 3 और 2 बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई एक वृत्त के त्रिज्या के दुगना है। क्या कहा पता है, वर्ग लीजिए, वर्ग बन गया, एक वृत्त बना दिया, वृत्त का त्रिज्या r है तो इसका दुगना है, यानी 2r के बराबर इसका वो है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो अगर मान के चलिए ये 7 है तो ये 14 हो जाएगा। तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों के अंतर क्या होगा, क्षेत्रफल आइए निकाल लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है 14 का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है 22/7 गुने r स्क्वायर है, मतलब 7 गुने 7, 7 से 7 कटा, इसका हो जाएगा 196 और 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। इसको अंतर करिए 2 5 4 9, 42 आ जाएगा अंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13,
एक सेकेंड, क्वेश्चन बनाइए, मैं 1 सेकेंड में आपका लूँगा। जी हाँ, एक सुनार 1 मिलीमीटर व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। ये आपको आयतन हो गया। ये तार बनाना है, यानी आपको दे दिया यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 110। आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप 1/2 मिलीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग भी लगता है, तो 10 से भाग दे दिया, यानी 1/20 यहाँ पे आपका आएगा वैल्यू। फिर से देखते हैं, देखिए 1 मिलीमीटर था, इसको 1/2 कर दिए तो व्यास से निकल गया त्रिज्या, और कहा कि सेंटीमीटर क्यूब में था, अगर इसको बनाना हो सेंटीमीटर में तो 10 से भाग दे देते हैं इसमें। 10 से जब आपने भाग दिया तो आपका आ गया क्या, 1/20 सेंटीमीटर। कहता है वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चेन बनाने में करेगा। ठीक है, यदि वह प्रत्येक चेन की लंबाई इतना सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार से कितनी चेन बनाई जा सकती है। ओके, सबसे पहले यहाँ से एच निकालते हैं, तो आइए निकालना शुरू करते हैं। 1/3 22/7, आर का मान है 1/20 गुना 1/20 और गुना एच बराबर 110। ये कट जाएगा 22 से 5 बार में। ठीक है, अब आइए एच बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 7 गुना 20 गुना 20, और एक चैन का लंबाई है 56, तो 56 से भाग दीजिए, जितना आएगा पीस निकल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका पीस, कितना पीस निकलेगा, तो काटते हैं 7 8 56 कटता है, और इसमें 2 गो 4 है, 1 4 से इसको 5 बार में काट देते हैं, और 1 4 से एक बार रुक जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 सॉरी, और 4 5 20। अब इस 2 से काट देता हूँ, 10 दूनिया 20, गुना करिए, 50 25 25 3 75, 1 0 इस पर आ जाएगा, यानी 750 चैनें बनाई जा सकती है। सॉरी, यहाँ बेलन था, हम शंकु का लगा दिए थे फॉर्मूला, कोई नहीं। तो यहाँ से सिर्फ क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा, और 3 हट जाएगा तो 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग 63 सेंटीमीटर है। फिर से सुनिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या, लीजिए गोला बना लिया, इसका आर त्रिज्या मान लिया, और व्यास का योग 63 सेमी है। यानी क्या कहा पता है, एक ठोस गोले की त्रिज्या यानी आर और प्लस व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r, यानी 2r बराबर 63। सीधा कहा 3r बराबर 63, मतलब r बराबर 3 दूनी 6, 3 बन जाती है 21। इस गोले का आयतन क्या होगा, आयतन गोला का आयतन बोल रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 22/7, और आर के जगह पर डालिए 21 का क्यूब। सीधा मैं 3 बार गुना में लिख दे रहा हूँ ताकि काटने में बने। 3 21 से 21 गया। अब देखिए यूनिट डिजिट से बना लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 1 8, यानी लास्ट में 8 वाला आंसर होगा। ये तो रिक्स हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये दोनों ऑप्शन भी है, फिलहाल मैं मार दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इसको गुना करके ही देखिएगा, क्योंकि हो सके बदमाशी कर दे मन में एग्जामिनर, यहाँ लास्ट में 8 वाला ऑप्शन दे दे, आप भले ही गुना करके ये चीज़ ना आए, तो उस समय क्या टिक मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसमें गुना कर लीजिएगा। वैसे फिलहाल मैं मार दे रहा हूँ रिक्स लेकर, सी नंबर आंसर है एग्जाम में, लेकिन गुना करना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है, ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेमी व्यास और 14 सेमी लंबाई वाले एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठोस घनाकार पासे, घन के जैसा पासा बनाना है, ठीक है, पासे बनाने में 4 सेमी व्यास और
14 सेमी लंबाई का एक स्टील के छड़ का प्रयोग करना है, मतलब एक बेलन शेप में होगा। ऑप्शन के हिसाब से जैसा दिया एग्जाम्पल उससे पता चल रहा है। अच्छा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा कर दिया। और एच बराबर आपको पता चल गया 14 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मिलीमीटर हो, मतलब इसका कह रहा है ए का मान दे दिया आपको 4 मिलीमीटर। इसको 10 से भाग दे के सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए का मान 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा निकल गया। तो कह रहा है इस छड़ से ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप निकालिए ए क्यूब, यहाँ से आयतन इसका निकालिए, तो 2/5 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 125, ये हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आयतन निकालिए, तो बेलन का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 2 गुने 2 और 14। इसको भाग देना पड़ेगा हमको 8/125 से। समझिएगा जरा कैसे बनेगा। 7 से कटा 2 और में 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे तो ये कट गया। अब ऊपर बचा 22 और ये 125 ऊपर जाएगा, यानी 125 गुने 22 आ जाएगा। सिर्फ देखिए 2 से जब इसमें गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 50, 25 दूनी 50 और 2, 250 आ गया। 1 0 इस पर डाल दीजिए, 20 से गुना हो गया, और फिर 2 से करिएगा तो 250 इसमें जोड़ दीजिए, 0 5 7 2, 2750। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन किया जाए। बस ये बुक कंप्लीट ही होने वाला है, उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पर चलेगा। इसको कर लीजिए इतना। धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजा की माप इतना इतना और इतना है। कोई भी धातु का बॉक्स बना रहता है तो कुछ इस तरह का मोटाई होता है उसमें। तो बाहर वाला कह दिया आपको एल बी और एच, ये सभी दे दिया आपको 15 18 और 8, और कह रहा है इसका मोटाई जो है वो है आपका 1.5। ये जो मोटाई है 1.5 है। अब समझिएगा ज़रा, अगर मैं अंदर वाला जानना चाहूँ तो इधर का मोटाई और इधर का मोटाई हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा। तो इधर से ब्रेथ भी पता चलेगा, और इधर से हटाऊंगा तो आपको लेंथ भी पता चलेगा। और मोटाई हटाने के लिए ऊपर नीचे भी हटाना पड़ेगा, यानी कि जब भी ये मोटाई दे तो सीधा इसका डबल आपको सब में से घटाना पड़ेगा। लगी धातु का आयतन निकालना है ना, तो बाहर वाला का आयतन और भीतर वाला का आयतन हटाइएगा तो इसका बच जाएगा। खुद सोचिए ना, इसका आयतन अगर निकालते हैं तो पूरा निकल गया, और भीतर वाला का आयतन निकाल लेते हैं और घटा देंगे तो इसका बच जाएगा। तो चलिए, ये तो बाहर वाला हो गया। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं, 15 गुने 18 और गुना 8। इसमें से हमको हटाना है क्या, बाहर वाला। तो बाहर वाला के लिए क्या करना है, सभी में से 3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि बंद बॉक्स है। यदि यह खुला बॉक्स होता, ठीक है, तो इसको हाइट में से सिर्फ 1.5 हटता, डबल करके नहीं हटता। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 12 गुना 18 में से 3 जाएगा 15 गुना 8 में से 3 जाएगा 5। इन दोनों को घटाइएगा गुना करके, वही आंसर आएगा। चलिए गुना करते हैं। 18 8 44 से, यानी 15 गुने 144 आ जाएगा, माइनस 15 में 12 से गुना करने पर 180 आता है, गुने 5। बात समझ में आया। देखिए कैसे ऐसे जान गए। 15 दूनी 30, 30 यहाँ आ गया, और 150 यहाँ, 150 में 30 जुड़ेगा 180 नहीं हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, तो 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 हो जाएगा। 15 चौका 60 और 6 66 के 6, अब 15 और 6 आपका आ जाएगा 21, माइनस 18 पचे 90, 900 यहाँ आ जाएगा। तो 0 6 और 12, 1260, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक घनाभ का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ आप जानते होंगे, लंबा सा बॉक्स, कार्टून, ठीक है।
इसका आयतन आपको दे दिया, हम जानते हैं इसका आयतन होता है LBH का मान आपको दे दिया 3300 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग इतना सेंटीमीटर है, यानी आपको दे दिया L+B लंबाई और चौड़ाई का योग 37 सेंटीमीटर दे दिया। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर इतना है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 13 है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। आइए यहाँ से निकालते हैं L और B पहले। B से B गया, 2L बराबर आ जाएगा, जोड़ देते हैं तो 37 में 3 जोड़िएगा 40 और 10 50 आ जाएगा। L का मान 25 आ गया। L का मान B 25 आया, अब B निकाल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे डालिएगा L के जगह पर 25 और 25 जाके घटेगा तो 7 5 12 आ जाएगा। निकल गया L और B आपसे। कैसे निकाला फिर से देखते हैं। पहले ये कटा तो 2L आ गया, इन दोनों को जोड़े तो 50 आ गया। 30 और 10 40 और 10 50, 2 से कटा 25 बार में। L के जगह पर 25 डाल के उधर भेज दिया तो माइनस में चला जाएगा, तो 37 में 25 जाएगा कितना आएगा, 5 में से 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 12। अब यहाँ देखिए इस तीनों का गुना इतना है, यहाँ से H रख लीजिए 3300 और इसका L और B भेज दीजिए, यानी 25 और 12 भेज दीजिए। अब काटना है इसको, 25 से काट देते, 25 × 25, 25 दूनी 50, यहाँ से 80 आएगा। देखिए 25 × 25 तो 8 आएगा ना, 33 है तो 80 हो जाएगा। 25 दूनी 50 तो 30 बचा 300, 25 छक्का 150 तो 12 बार में 12 से काटिएगा, 12 × 12, 12 × 12, 101 आ रहा है। कहीं लॉजिक गड़बड़ हो गया लगता है, रुक जाइए। रुकिए रुकिए, 25 से ये 11 बार में कटेगा, कैसे मिस्टेक हो रहा है। 12 × 12, यहीं पे गलती काटा हूँ लगता है। 25 × 25 लगा तो 25 लग गया तो आपका कितना उतरा 80। तो 25 दूनी 50, 30 आया, 1 0 आया, 300। यहाँ गड़बड़ कर दिया, 25 तिहाई 75 लगेगा, 25 दूनी 50, अब सही हुआ। 132 बार में कटेगा, यही गलती काट रहा था। फिर 12 से 12 × 12, 12 × 12, ठीक है 11 बार में कटेगा, आ गया आंसर। काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। लॉजिक सारे समझ रहे होंगे, कैसे लॉजिक लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आपके आंखों के सामने पहली बार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन है जो पहले मैं कहीं अलग मतलब बना रहा था, वहाँ से है। ये बुक मैं अभी तक किसी को मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ये पहली बार आप ही लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके लाइव आपके सामने मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस सारे को प्रैक्टिस करके आता हूँ और फिर जाके आपको वो कर देता हूँ। तो हो सके एक आध जगह होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डायरेक्ट माइंड लगाना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, थोड़ा एक आध क्वेश्चन में आगे पीछे होता है, तो इसको बुरा में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे चीज़ का अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, माइंड में याद करूँ, फिर आपके सामने डिलीवर करूँ। उतना करने में पता चले कि बैच ही नहीं चल पाएगा। चलिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई इतना है। आयत पिक्चर बना लेते हैं आयत का। विकर्ण की लंबाई आपका 20 है। कह रहे यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी है, अगर इसका चौड़ाई 12 है, चौड़ाई इधर 12 है, तो कह रहा है लंबाई बताइए। तो आराम से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री होता है तो 20 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए, यही निकल जाएगा। ये वाला डंडा होता है ना, H² बराबर P² + B²। तो आइए 400 में से घट जाएगा 144, कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचा 2, 256 कितना का है 16 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा 18 का। उन्नीस नंबर देखते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है। एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 35 है। 40 और 35, यदि इस कार्डबोर्ड से सबसे बड़े संभव वर्ग काटा जाए तो 35 का कटेगा, 35 इधर है, 35 बड़ा साइज का कटेगा। ये 35 तो ये भी 35, इधर बच जाएगा आपका 5 एक्स्ट्रा।
तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 35 बचा। 35 में 35 से तो ये तो कट गया, अब यही बचा 35 गुने 5। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए गुना कर दीजिए 35 में 5 से, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 16 17 175। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर बचा हुआ भाग का। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत की लंबाई में इतना % की वृद्धि की जाए, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सीधा आपको सामने कह दिया कि एक चीज हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा में कितना का कमी करना पड़ेगा। आप ऐसा पढ़े होंगे कंजप्शन वाला चैप्टर में। आइए मैं इसको निकालता हूँ। 16 48 49 50, यानी ये है 50/300। 0 से 0 गया, 5 6 30, 1/6 आएगा, यानी कि 6 से बढ़ के 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। यही ना कहा है एक आयत की लंबाई में वृद्धि की जाए, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करना होगा। तो ये लेंथ है और ब्रेथ, तो उलट जाएगा ये, क्योंकि हमको क्या करना है 6 7 42 और 6 7 42। आप देखेंगे एरिया सेम है, एरिया सेम करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। तो ब्रेथ में कितना का कमी हुआ, देखिए कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, किस पर 7 पर, गुने 100। इसी को काटिए, 7 1 7, 7 1 7 30, 7 चौक 28, 2 आएगा, 0 लेंगे पॉइंट देके, 7 दूनी 14, 6 आएगा 0, 7 8 56, यानी 2.8 के करीब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे मैंने किया। प्राइस कंजप्शन में ऐसा ही होता है, रेट बढ़ेगा तो सामान आप कम किनेंगे, सस्ता होगा सामान ज़्यादा किनेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा था। 21 नंबर क्वेश्चन आइए आप शुरू करते हैं। 28 सेमी त्रिज्या के एक बड़े गोले को पिघलाकर निश्चित संख्या में समान आकार के गोले बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक छोटे गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो निर्मित छोटे गोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ आपको सीधा कहा दिया है कि पहले आप यहाँ से निकालिए। आप देखिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 पाई r स्क्वायर। रुक जाइए हमको याद करने दीजिए, नहीं 6 नहीं होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसका मान दे दिया आपको कितना 24 64। 4 से पहले काट दीजिए, 4 छक 24, 4 1 जा 4, 6 चौका 24, 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 6 1 6, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 25 55, 11 छक 66, 2 से काट दीजिए। अब ये कर जाएगा 28 दूनी 56, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो गया 28 गुने 7। तो यहाँ से रेडियस आपने निकाल लिया। अब सुनिएगा जरा, r निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से 7 चौक 28 लिख सकते हैं आप इसको। अब इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 1 7 12 आएगा, 1 2 12 आएगा, तो r बराबर 7 दूनी 14। बात समझ में आया, 14 निकल कर आया। ये छोटा वाला का है, तो बड़ा वाला का क्या होगा 4/3 पाई r क्यू, और बटा के नीचे 4/3 पाई r क्यू, यही ना हो जाएगा। इससे तो ये कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखा जाएगा 28 गुने 28 गुने 28, और छोटा वाला का 14 गुने 14 गुने 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही है, 8 पीस निकल कर आएगा। अच्छा लगा ना, ऐसा ही अच्छा लगता रहेगा, बस आप मेहनत करते रहिए हमारे साथ। मुझे पूर्णतः विश्वास है हर एक क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट बनाइए, तब तक मैं नया पेज फोल्ड कर रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी एकदम आसान चीज बोल दिया आपको, समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों साइड इसका बराबर होता है। परिमाप का है मतलब 3a बराबर आपको दे दिया 36, 3 से काटिएगा 12 बार में, 12 3 36। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर a स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 गुने 12 का स्क्वायर,
तो 12 गुने 12 कर देते हैं स्क्वायर ना करके, क्यों? ताकि काटने बने। 4 से काटे 4 3 12, तो 12 3 36 √3। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड? यस सर, अंडरस्टैंड। 23 नंबर कह रहा है एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक बंद घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बंद घन कर देता हूं, ऐसा घन होता है, ठीक है। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। एक वर्ग भी है, छोटा में बना दिया, ऐसे बनाना नहीं चाहिए था। ए स्क्वायर ये हो गया, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। इससे तो इन दोनों के बीच अंतर कर देते हैं, कितना आएगा? 128 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ a², तो 5a² बराबर 128 हो जाएगा। फिर से समझिए, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, ओके। माइनस कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, लेकिन सॉरी यहाँ मैं गलत कर दिया। यहाँ पे a1 मानता हूँ, a2 मानता हूँ, क्योंकि साइड तो अलग अलग है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। घन का है 8 सेमी, तो यहाँ 8 डालेंगे, 6 गुने 8, 6 गुने 8 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यार क्या मैं कर रहा हूँ, a² बराबर हो जाएगा 128। तो यहाँ से आ जाएगा 8 8 64, 64 में आपको गुना करना है, 6 गुने 64 माइनस a2 का स्क्वायर बराबर 128, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 6 36 और 2 38। 128 इधर आके घट जाएगा और ये जाके इधर प्लस में हो जाएगा। एक हासिल लेंगे 14, 8 6 14, 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 256 बराबर a2 का स्क्वायर। यहाँ से हटेगा रूट चढ़ेगा, यह है 16 का स्क्वायर, यानी a2 का मान 16 आ गया। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा 24 नंबर। एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है, मतलब एक बेलन है और नीचे अर्धगोला ऐसे लगा पड़ा है, लग गया। खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक 15 है। बात समझ में आया? ये 15 है कह रहा है, और अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेमी है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब आर का मान हो गया 6 सेमी। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसमें से 6 घटाना पड़ेगा, ये नीचे वाला, तो 15 में से 6 गया, तो एच का मान आ जाएगा आपका 9। अब आइए खिलौने का आयतन बताइए। तो आयतन के लिए क्या करना होगा? πr² h, इसका निकल गया, और प्लस अर्धगोला का। अर्धगोला का क्या होता है? 2/3 πr³ करना पड़ेगा। तो पाई कॉमन ले लेते हैं और r² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? h बच जाएगा प्लस 2/3, और यहाँ बच जाएगा पाई चला गया, एक r बच जाएगा। अब इसी में वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर के जगह पर डाल दीजिए 6, तो 36 यहाँ कर देते हैं, और एच के जगह पर 9 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 और गुने 6 2 बार में, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। तो पाई 36 गुने 13 होना जाएगा, 2 दूनी 4, 9 4 13। अब देखिए 3 78 के 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है आपका, बी नंबर आंसर हो गया। ट्वेंटी 25 बनाने का कोशिश करा जाए। एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू लगाए गए हैं, अच्छी बात है। प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है, यानी ऐसा तंबू होता है। मैं पिक्चर एक दिखाता हूं ताकि आपको समझ में, ऐसा तंबू होता है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन कह दिया है। प्रत्येक तंबू 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, ये जो आई हाइट है
ये है आपका 4 मीटर। और कह रहा है ऊंचाई तक बेलनाकार, उसके ऊपर शंक्वाकार है। बेलनाकार भाग और शंक्वाकार भाग दोनों के आधार का व्यास 10.5 है। यानी कि यहाँ से आर निकाल सकते हैं। ये जो आर है ये, तो आर जब निकालिएगा तो 10.5 के बटा में 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 2? क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है। और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये आपको पता है एल, तिर्यक ऊंचाई को एल से कहते हैं। ये 10 मीटर है। यदि सभी तंबुओं की बनाने में कुल इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का उपयोग किया गया है तो शिविर में कितने तंबू है? इसमें भाग दे देंगे एक का निकाल कर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसका होगा पाई आर एल और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल का मान है 10 और यहाँ से पाई आर चला गया तो 2 बचा, और एच के जगह पर आप क्या डालेंगे? 4। 22/7 गुना आर के जगह पर डाल देते हैं 10.5/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 10 18, गुना 18 कर देते हैं। बात समझ में आया? 4 दूनी 8 और 10 18 आ गया। 2 से कटा 9 बार में, 9 दूनी 18, और 7 से काट देते हैं, कट जाता है 35 बार में, सॉरी 15 पचे 15 सते 75 से 7 × 7, 7 पचे 35, पॉइंट बीच में डाल देते हैं। 15 नमिया 35 से 135, नहीं इससे नहीं, इससे करते हैं, इससे गुना करने में ठीक रहेगा। 15 दूनी 30 के 0, पॉइंट दे देते हैं, हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 गुने 9, पॉइंट और 0 हट जाएगा 9 से, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 तिया 27, 28 29, 297। एक का आया, ओ काटते नहीं तो अच्छा रहता, हमको पीस नहीं निकालना था, इसमें भाग देना है, कोई नहीं। 3861, ये टोटल आपका मीटर स्क्वायर है। आपने इतना निकाला, इसी को लिख दीजिए 33 गुने 9, ये गुना मत करिए। अब इससे पीस निकलेगा यहाँ से, 9 से काटे क्या? शायद कट जाना चाहिए। 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 लग गया, तो 36 लग गया, 26 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 99 81 कट गया। 11 से भी कट रहा लगता है, 11 × 33 और 11 × 99 और 11 × 3 से काट दीजिए, 13 × 39, 13 बार में कटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना कटना कुटना पड़ा, बट आंसर तक तो आप पहुँच ही गए, पीस निकल गया। जब भी पीस निकालना हो ना, तो टोटल आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी हो, बड़ा वाला ऊपर, छोटा नीचे कर दीजिए, आंसर आ जाया करता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना प्रति फीट की दर से एक वृत्ताकार मैदान के परितः बार लगाने के लागत इतना है। देखिए बार लगाने का टेक्निक होता है 2 पाई आर, आप इसी पर लगाते हैं चारों तरफ। बात समझ में आया? इतना खर्च आ रहा है 7425, लेकिन रेट यहाँ है 13.50। बात समझ में आया? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ डालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा। ये आगे आपका टोटल, इसका 2 पाई आर का वैल्यू करा। उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी आपको पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ेगा? आर। तो देखिए आर निकालने के लिए क्या करिएगा? 7425 बटा के नीचे 135 बचा, और ये आ जाएगा नीचे में 2 गुने 22/7। 7 से काटते, सबसे पहले कटेगा 7 × 7, 15 सते 35 से नहीं, 15 सते 75 से होता है, 7 से कटेगा, 7 × 7 नहीं कटेगा, सॉरी 7 से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 7 6 13 होता है, 65 आ जाएगा, तो ये नहीं कट रहा है। कोई नहीं, 5 से काट देते हैं, 7 को ऐसे कर देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, अब 5 से काटते हैं, 5 × 5, 5 चौका 20, 5 अठे 40, 5 25, डेसिमल में जा रहा है ना।
कटेगा कटेगा और काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा। 9 तिया 27, 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 28 हो जाएगा, 3 नंबर 27, 5 तिया 15, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 55 बार में कट गया। अब तो कट नहीं रहा, तो आर बराबर आ जाएगा 55 गुने 7 बटा के नीचे 2 गुने 22। कोई नहीं, अब पाई आर स्क्वायर करते हैं। पाई आर स्क्वायर करने के लिए 22 बटा 7, आर के जगह पर ये डालना पड़ेगा, 55 गुने 7 बटा 2 गुने 22। 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 55 बटा 2 को क्या करिएगा, भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कम नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, एक बार और लिखना पड़ेगा, एक बार और स्क्वायर है ना, तो एक बार और लिखना पड़ेगा। 55 गुने 7 बटा 2 गुने 22, इससे गया इससे गया, अब तो कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है। 11 से कट सकता है क्योंकि यहाँ 55 है, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो क्या आ गया 5, 55 गुने 5 और गुने 7 ऊपर में, और नीचे आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। बात समझ में आया। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको गुना करिए 8 से भाग ही दे देते हैं, 7 पचे 35, तो 55 गुने 35 और नीचे 8 आ जाएगा। एक से रुकिए, मैं दूसरा पेज पे बनाऊँ इसे, ज़रा ध्यान दीजिए। गुना कैसे करेंगे उसको देखिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 50 25, 25 में 15 जोड़ेंगे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 3 15 4 19। इसको 8 से भाग देना है, 8 दूनी 16, 32 आएगा, 8 8 चौक 32, कट गया 5, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हो रखा है। मेथड मैं सिखा दिया हूँ, इस क्वेश्चन को कमेंट्स में आप आंसर डालेंगे फिर से बनाकर, ठीक है। मैं स्टार लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप फिर से बनाइएगा, मेथड मैंने जैसे सीखा है उसी तरह का फिर से कीजिएगा। कहीं पे एक जगह मिस्टेक कैलकुलेशन में हो चुका है, ठीक है। अगला अपनाइए, हम जब तक फोल्ड कर रहे पेज। उस क्वेश्चन को कमेंट्स में याद से जरूर डालिएगा बनाकर। मेथड आपने सीख गया कैसे बनता है। 27 पे आइए, कह रहा है एक आयताकार एलसीडी का क्षेत्रफल इतना है। आयत समझते होंगे, कई बार बता दिया हूँ, आयत ऐसा होता है, यानी लेंथ गुने ब्रेथ बराबर आपको दे दिया 480। परिमाप इतना है, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपको दे दिया 92, तो लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 46 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। करा यदि एलसीडी का आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो एलसीडी का आकार क्या है, मतलब विकर्ण क्या है आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब एक बात बताइएगा, विकर्ण का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिएगा तब ना पता चलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं ना। ये जो दिया गया है एल प्लस बी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर 46 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका तोड़िए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2LB आ जाएगा, बराबर में 46 का स्क्वायर लिख देते हैं, 36। देखिए 46 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम आपको तरीका बताते हैं। आप देखिए 50 से कितना कम है, तो आप कहिएगा कि सर ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करके लिखिए, 4 चौक 16 हो गया, और जितना 50 से कम है ना 25 में उतना कम करके लिख दीजिए, यानी 21। ये तरीका है निकालने का। अब देखिए इसका पता है आपको 480 यहाँ पे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 21 16 और माइनस 2 गुना 480, कितना आएगा, गुना करते हैं 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9। फिर से देखिए इसका डबल तो करना है, तो
यहाँ से 80 का क्या आ जाएगा, 160 डबल आ जाएगा, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। 800 में 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 960। 960 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि है ना माइनस, इसीलिए 6 आ जाएगा। एक हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया, 5 आ जाएगा। अब ये 20 बचा, 20 में से 9 गया, कितना आता है, 11। तो 1156 आएगा, यानी L² + B² 1156 आ गया। चूंकि आपको रूट में जानना है विकर्ण के लिए, तो इसको भी रूट लगाना होगा। 1156 किसका स्क्वायर है, बताइए जरा। 34 का है, ठीक है, ये 34 का स्क्वायर है। अब कुछ लोग कहेंगे हमको नहीं आता है ऐसा निकालने, तो हम क्या करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 2, 8 दूनी 16, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ 8 होता, एक सेकेंड, 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए 2 से लगाए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, अब 17 से 17 बार में। अब आपको पता होना चाहिए 2 के लिए एगो बाहर निकलता है, यानी 2 17 के लिए एगो निकलेगा, और 2 के लिए एगो निकलेगा, 17 दूनी 34 आ गया ना। अब तो समझ गया, ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर ई डाल दीजिए 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है। एक 7 सेमी कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। घन से, जो घन होता है ना, उससे यदि आप बेलन काटिएगा, सॉरी क्या काटना है, लंबवृत्तीय बेलन, सॉरी बेलन काटना है, तो घन से ऐसे ही कट जाएगा, यही कट जाएगा, मतलब ऐसे, यही साइज का कटेगा। बस समझ में आया, ऐसा कुछ करके घन कटेगा इसमें से, बेलन में से, मतलब क्या बोलता है, घन के अंदर से बेलन। बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन बताइए। तो कुछ नहीं करना है, आप समझते रहिएगा। सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे LQ होता है, या AQ कह सकते हैं। इसमें से घटेगा बेलन का, यानी πr² घटेगा। अब AQ क्या हो जाएगा, तो 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7 माइनस 22/7 गुना R का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है, आधा होगा R, यानी 7/2 गुना 7/2 और गुना H के जगह पर पूरा हाइट रहेगा 7 रहेगा। 7 से 7 गया, 2 से कटा, 11 बार में। यहाँ से 7 का क्यूब डालते हैं तो 343 होता है। 7 7 49, ठीक है। 49 में 7 से करेगा, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। 343 में से आपको घटाना पड़ेगा 11 से 77, 7 7 49 और 11 से गुना करिएगा। तो तरीका क्या है 11 से गुना करने का, 9 लिख दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, नीचे है सिर्फ 2 बचा हुआ, 2 बचा हुआ है, तो आप 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। 3 4 3 में गुना करते हैं, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19 के 9 हासिल 1, 50 25 1 26 और 10 नीचे हो गया, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। अब इसमें से घटाइए 269.5, पॉइंट इधर 0 डाल लेते हैं, 5 आ जाएगा पॉइंट, एक हासिल चल गया, तो यहाँ बचा 12, एक हासिल लेंगे 12, 9 3 12 होता है, तो 3 लिख जाएगा। कहाँ था, हाँ यहाँ चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 बचा, एक हासिल लेंगे 13, तो 7 6 13, 73.5 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ गुना भी करने का तरीका मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन भी बताता चलता हूँ कि आसान कैसे होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली कोई चीज़ को समझ सकें और बना सकें। बात समझ में आ रही है। तो कैलकुलेशन भी मायने रखता है एग्जाम में। 29 को देखते हैं। करा एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना मिलीमीटर है, यदि इतना सेमी की दूरी कितने चक्रों में तय करेगा। तो आपको जाना 176 सेंटीमीटर, इस पर एक जीरो डाल देते हैं, ये आ गया आपका मिलीमीटर में, और नीचे आइए, ये त्रिज्या है, तो तय तो यही करेगा एक बार में, 2πr करेगा। बात समझ में आया, 2πr करेगा तय। तो आइए इसको कराते हैं।
2 गुने 22/7 ऊपर कर देते हैं और आर के जगह पर डाल देते हैं 56। 7 8 56, 8 से लगता है कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 0, 22 से कटा 10 बार में, 2 से कटा 5 बार में, आंसर क्या आ गया 5। क्लियर है? अब आइए 30 और 31 शुरू करते हैं। 30 नंबर कह रहा है आपका, एक कमरा एक घनाभ के आकार का है जिसकी विमाएं इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हुआ। यदि अनाज का एक थैला इतना जगह लेता है तो कितने थैले कमरे में रखे जा सकते? कुछ नहीं करना है, 4 गुने 2 गुने 8 ऊपर जाएगा और ये जो दिया गया है वो नीचे आएगा, 0.50 पॉइंट हटेगा, गुने 100 ऊपर जाएगा, 50 दूनी 100, गुना कर दीजिए आप। तो कैसे करेंगे? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16 8 28 से 128 आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे का क्लास जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लास्ट में करना चाहूँगा, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर में अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सारे वीडियोज आपको मिलता रहेगा। और साथ में आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट पोजीशन पर आ चुका है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।